हाय गाइस, वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, किरणें 3 प्रकार से चलती हैं। तीनों किरणों के चलने की डिटेल में कैसे चलती हैं, किस तरह से प्रतिबिंब निर्माण करती हैं, कहाँ जाकर मिलती हैं, उसके बारे में पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर ना देखे हों तो पीछे का वीडियो जाके पहले देख लेंगे, फिर पुनः आकर इसे देखेंगे। अब देखेंगे पहला, जब बिंब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस तरह से बनेगा, किस पर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सभी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमेशा 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितने किरणों की? 2 किरणों की आवश्यकता होती है। 2 किरण लेंगे। पहली किरण लेते हैं ऊपर, इधर से ये है। दूसरी किरण ले लेते हैं नीचे से। कहाँ से ले रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं। अब यह अपवर्तित होंगी। तो किरण के चलने के नियम में हम बताए हैं, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह कहाँ जाके मिलती है? मुख्य फोकस पर जाकर मिलती है। तो ये दोनों किरण यहाँ पर मुख्य फोकस पे जाके इस तरह से टकराती हैं और यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है? F2 पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण चले, F2 पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। अब बताएंगे प्रतिबिंब कैसा बना है, इसकी स्थिति कहाँ है। तो स्थिति किस जगह पर बना है? 2F पर बना है। फोकस F2 पर। आकृति इसकी कैसी है, इसकी आकृति बताएंगे। तो आकृति क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत छोटा? बहुत ही छोटा, अत्यधिक छोटा, यानी कि बिंदुवत दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। तो क्या कहेंगे? अत्यधिक छोटा, यानी बिंदुवत कह सकते हैं। अब इसकी प्रकृति देखेंगे। प्रकृति में से सीधा है, उल्टा है, वास्तविक है, आभासी है। तो क्या है? वास्तव में किरण आ रही हैं और टकरा रही हैं, टकराने के बाद विपरीत दिशा में चली जा रही हैं। तो किरण कैसे हो गई? पलट गई हैं। और वास्तव में किरण आ रही हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? प्रकृति इसकी वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में जब वस्तु 2F से परे होगी, यानी कि अनंत और 2F के मध्य कहीं वस्तु रख दी जाती है। ये हम वस्तु को रख दिए। अब यहाँ से पहली किरण ले जाएंगे कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण ले गए तो यह अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी? F2 को टारगेट करती हुई निकल जाती है, इस तरह से। अब दूसरी किरण ले जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से लेके जाएंगे? प्रकाशिक केंद्र O से लेकर जाते हैं। तो ये किरण इस तरह से टारगेट करती हुई निकल जाती है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है ये यहाँ पर। तो ये रखी है वस्तु को AB लिखते हैं, AB से डिनोट करते हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 तथा 2F2 के बीच बन रहा है। ये है A' B'। यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे F2 तथा 2F के बीच। फोकस F2 तथा 2F2 के बीच। आकृति में देख रहे हैं, आकृति में वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु क्या है? बड़ी है, और इसका प्रतिबिंब जो है इससे छोटा दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखेंगे? प्रकृति में छोटा, बहुत छोटा नहीं है, फिर भी उससे छोटा। अब प्रकृति इसकी कैसी है? वो दिख रहा है, वास्तव में वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में किरण मिलती हुई दिख रही है। और क्या है? उल्टा। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक और वास्तविक उल्टा। अब देखेंगे तीसरी कंडीशन क्या आती है। जब बिंब 2F1 पर हो, कहाँ रखेंगे बिंब? यानी वस्तु 2F1 पर रखेंगे। यहाँ पर वस्तु रखी जाती है। पहली किरण गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर एकदम सीधी। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी किरण कहाँ गुजारेंगे?
दूसरी किरण गुजरते हैं प्रकाशिक केंद्र ओ से, ओ को टारगेट करती हुई ऐसे निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब का निर्माण हम देख पा रहे होंगे कहाँ पर हो रहा है। प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, यह है 2F2, तो यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता। तो ये है वस्तु ए बी, इसका प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। कहाँ पर? 2F पर। क्यों? किरणें वहीं मिल रही हैं। तो देखेंगे हम कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे यहाँ पर। स्थिति है फोकस 2F2 पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस 2F2 पर। और आकृति क्या है? आकृति देखेंगे क्या है? बराबर, समान आकृति, समान आकृति, समान आकृति या बराबर लिख सकते हैं। अब प्रकृति देखेंगे इसकी, उल्टा सीधा आभासी या वास्तविक। तो देख रहे हैं किरणें क्या हैं? वास्तव में मिल रही हैं। तो क्या लिखेंगे? वास्तविक, परंतु क्या है? उल्टा। वास्तविक और उल्टा। अब देखते हैं चौथी कंडीशन, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के मध्य होगी। यहाँ पर हम कहीं वस्तु को रख देते हैं। अब पहली किरण गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये है O। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस को टारगेट करती हुई निकल जाएंगी इस तरह से। और दूसरी किरण गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र O से। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र O से। तो ये सीधे निकल जाती हैं, ये किरणें सीधे निकल जाती हैं इस तरह से। समझ में आया? एकदम सीधी लाइन खींचेंगे, किरणें एकदम सीधी खींचेंगे तो देखेंगे एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? इस पॉइंट पर। कहाँ काट रही हैं? यहाँ कहीं पर। तो देख पा रहे होंगे किरणें वहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, तो उल्टा हैं किरणें। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति कहाँ है? 2F2 से परे। क्या लिखेंगे स्थिति? 2F2 से परे प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है। आकृति देखेंगे, आकृति क्या है? ये है वस्तु, ये है प्रतिबिंब A डैश B डैश। आप देख पा रहे होंगे इससे बड़ा है या छोटा? बड़ा है। तो क्या लिखेंगे आकृति? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा या आवर्धित लिख सकते हैं, बड़ा या विवर्धित। और आकृति देखेंगे, आकृति क्या है? वास्तविक है, वास्तव में किरणें मिल रही हैं परंतु उल्टा। वास्तविक और उल्टा। अब देखेंगे पांचवी कंडीशन जो आती है, जब वस्तु F1 पर होगा। जब वस्तु कहाँ होगा? F1 पर कहीं वस्तु रखी जाएगी तो पहली किरण डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, वह अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजर जाते हैं, इस तरह से टारगेट करती हुई निकल जाएंगी। अब दूसरी किरण डालेंगे कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र O से जाती हुई ऐसे O को टारगेट करती हुई निकल जाती है, O को टारगेट करती हुई निकल जाती है। अब हम देखेंगे कि ये किरणें एक दूसरे को कहीं मिलती हुई नज़र आ रही हैं? नहीं आ रही। तो हम कह सकते हैं कि यह किरण कहाँ मिलेंगी? अनंत पर जाकर मिलती हैं। जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। इसकी स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर। आकृति वस्तु से बड़े आकृति का, बड़ा विवर्धित, बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ा या बहुत विवर्धित। और आकृति क्या है? इसकी किरणें वास्तव में जा रही हैं, वास्तविक और उल्टा। देख पा रहे होंगे मिलेंगी तो एक दूसरे से उलट जाएंगी, तो क्या कहेंगे? वास्तविक और उल्टा। समझ पा रहे होंगे। अब देखेंगे लास्ट कंडीशन उत्तल लेंस में, जब बिंब F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच होगा। प्रकाशिक केंद्र O के बीच कहाँ पर वस्तु? यहाँ कहीं
वस्तु रखी गई है। पहली किरण गुजरते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस को टारगेट करती हुई निकल जाती है। और दूसरी किरण गुजरते हैं कहाँ? प्रकाशिक केंद्र ओ से। कहाँ से गुजारेंगे? प्रकाशिक केंद्र ओ से। तो देख पा रहे होंगे ये किरणें कहाँ मिलेंगी? कहीं मिलने का चांस है? एक दूसरे से फैलती हुई जा रही हैं, तो कहीं मिलेंगी नहीं। तो हम कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे कि ये किरणें हम थोड़ा सा अपने से ज़बरदस्ती किरणों को क्या करेंगे? मिला देंगे। यहाँ देखिए ये किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी? ये ऊपर कहीं, और ये भी जो प्रकाशिक केंद्र को टारगेट कर रही है यहाँ कहीं। तो ये किरणें यहाँ कहीं एक दूसरे से मिलेंगी, तो प्रतिबिंब का निर्माण यहीं कहीं पर करेंगी। यहाँ कहीं पर वस्तु प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? वस्तु की ही ओर 2f1 से परे कह सकते हैं। वस्तु की ही ओर 2f1 से परे। आकृति क्या है? वस्तु से, आकृति इसकी वस्तु से बहुत बड़ा, आकृति वस्तु से बहुत बड़ा या अत्यधिक विवर्धित। अब प्रकृति की बात करें तो प्रकृति देख पा रहे हो कि यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, हमने मिलाया है, इसको आभास किया है कि किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो आती हुई कहाँ से प्रतीत हो रही हैं? यहाँ से। तो इस तरह से हम मिला देंगे तो ये प्रतिबिंब का निर्माण, एक दूसरे से किरण जहाँ मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो किरणें यहाँ मिल रही हैं 2f1 पर। तो इसकी प्रकृति क्या है? सीधी है। क्या है? सीधा प्रतिबिंब का निर्माण कर रही हैं। और आभासी, आभास हो रहा है तो इसलिए आभासी। आभासी, सीधा, आभासी और सीधा, यही 6 कंडीशन है। इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है उत्तल लेंस के द्वारा। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस में कितनी कंडीशन होती हैं? प्रतिबिंब के निर्माण में 2 कंडीशन होती हैं। ये दोनों कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, रेज कर देते हैं। अब देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली कंडीशन है जब बिंब यानी कि वस्तु अनंत पर होगी, कहीं अनंत पर वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहीं अनंत पर वस्तु है, वहाँ से 2 किरण गुजार रहे हैं, दोनों किरण इस तरह से आएंगी। अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं? किरणें फैल जाती हैं। किरण ऊपर निकल जाएगी, एक किरण नीचे निकल जाती है, इस तरह से निकल जाएंगी। परंतु हम क्या करेंगे? किरण कहीं नहीं मिल रही, प्रतिबिंब कहीं नहीं बनेगा, तो हमको बनाना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को बनाने के लिए अवतल दर्पण में किरणों के चलने के नियम में हम पढ़ चुके हैं कि आभास होता है किरण यहाँ से आ रही होंगी, इसलिए प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ करेंगे? फोकस पर। कहाँ करेंगे? फोकस पर। तो लिख सकते हैं हम प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? F पर, फोकस पर। आकृति बिंदुवत, बहुत छोटा। प्रकृति क्या है? आभासी और सीधा, क्योंकि ये किरणें सिर्फ मिल रही और आभास कराए हैं हम, वास्तव में किरणें तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन हम जबरदस्ती करके किरण को मिलाते हैं। तो लिखेंगे क्या? सीधा और आभासी। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन, जब बिंब अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच कहीं पर होगा। अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच कहीं पर हम वस्तु रख देते हैं। अब पहली किरण गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये किरणें क्या करती हैं? अपवर्तन के पश्चात इस तरह से फैल जाएंगी। और दूसरी किरण गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से, ये प्रकाशिक केंद्र को टारगेट करती हुई निकल जाएंगी। तो हम ये किरणें
क्या करते हैं, आभास कराते हैं कि किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, फोकस से। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ, जहाँ किरणें मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो किरणें कहाँ मिल रही हैं, ये मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी ए डैश बी डैश का। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य, फोकस तथा ओ के मध्य। आकृति क्या है, वस्तु से छोटा। प्रकृति देखेंगे इसकी तो आभासी है, जबरदस्ती किरणों मिला है, तो आभास हो रहा है कि किरणें यहाँ मिलेंगी। तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, आभासी तथा सीधा, सीधा दिख ही रहा है, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। ये है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोनों कंडीशन इस तरह से पूरा हो जाता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।